हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने देखा होगा हमने टैली प्राइम को डाउनलोड करना सीखा था किसकी हेल्प से, गूगल क्रोम का यूज करके। ठीक है, उसको इंस्टॉल किया था और डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट से भी ओपन किया था, डायरेक्ट भी ओपन किया था। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे हम, टैली प्राइम को ओपन करके, टेलीप्राइम को ओपन करके जो इंटरफेस आता है उसके बारे में समझेंगे, कैसी कीज को हमें यूज करना है, किसका क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमें जब स्टार्टिंग पता नहीं होगी तो हम आगे का नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपना सिस्टम ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पर ही आपने डाउनलोड कर लिया है तो टैली प्राइम आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन, यहाँ पर सॉफ्टवेयर ये रहा टैली प्राइम। इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, ऐसे ही ओपन हो जाएगा। देखिए अब क्या आया है, यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस आता है। ये जो ओपन हुआ है ये व्हाइट बॉक्स में, ये क्या है, गो टू ऑप्शन। और देखिए यहाँ पे क्या है, टैली प्राइम एजुकेशनल मोड। हमें किसमें करना होता है, अगर हम प्रैक्टिस के लिए टैली प्राइम का यूज कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, टी वाले ऑप्शन को, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, बट अगर यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, हम अगर ऑनलाइन लाइसेंस यूज करेंगे तो हमें ये वाला ऑप्शन यूज करना होगा, सेकंड। ठीक है, और थर्ड क्या है, यहाँ पर रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो कंपनी जो होती है बड़ी बड़ी, वो अपना लाइसेंस लेकर रखती है, एजुकेशनल मोड थोड़ी यूज करेंगी, वो उन्हें अपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है ना, अपना डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, इसीलिए। तो वो क्या करते हैं, अगर किसी कंपनी ने लाइसेंस ले रखा है टैली का तो वो उसको रीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट करा के। और फिर नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। जैसे हमने अभी कंपनी ओपन की है और हमें टैली का लाइसेंस लेना है। ठीक है, हम लाइसेंस लेकर इस पर वर्क करना चाहते हैं। जो बड़ी कंपनी होती है वो ऐसे ही वर्क करती है, स्मॉल कंपनी है तो वो एजुकेशनल मोड में भी कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें एक्टिवेट करना है, लाइसेंस परचेज करना है तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बट हमें क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, तो ऐसा उस पर क्लिक करते ही क्या आ जाएगा, कंपनी सिलेक्ट करने के लिए। उससे पहले हम यहाँ पर बेसिक से ऑप्शन समझते हैं। देखिए मैनेज लिखा है, इसके नीचे क्या है, ये के नीचे ये जो अंडरलाइन हुई है, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी अल्फाबेट के नीचे अंडरलाइन होती है तो इसका मतलब होता है कि आपको के साथ क्या प्रेस करना होगा, ऑल्ट। जो स्पेस बार है आपके कीबोर्ड में या फिर जो विंडोज बटन है उसके स्पेस बार और विंडो की के बीच में एक ऑल्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, दोनों तरफ, राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी। तो उस ऑल्ट के साथ अगर आप देखिए, मेरे साथ क्लिक करिए, ऑल्ट के साथ के को क्लिक करेंगे तो ये कंपनी ओपन हुई है। ठीक है, अगर हम ऑल्ट के साथ वाई क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या क्लिक आया, ये क्या ओपन हुआ है, डेटा, कंपनी का डेटा आया कि बैकअप करना है, रिस्टोर करना है, रिपेयर, माइग्रेट या फिर डेटा के पाथ को देखना है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड आई है, कंपनी का जो डाटा है, कंपनी का डेटा है उससे रिलेटेड आई है। क्या प्रेस करने पर ये जो लाइन है ना, ये जो छोटी छोटी सी लाइन है हर अल्फाबेट के नीचे, इसका मतलब क्या है, ऑल्ट के साथ ये वाला अल्फाबेट प्रेस करोगे तो आपको डेटा की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल जेड, डेटा का समझ आया, सॉरी ऑल्ट जेड। तो अभी क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट के साथ जेड, तो एक्सचेंज वाला जो ऑप्शन है ये ओपन हो गया। ये क्या है, डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, ऑल्ट। तो आप ये वाला शॉर्टकट लिख लीजिए, ऑल्ट के, अगर आपको कहीं पर भी अल्फाबेट के नीचे लाइन दिखती है तो आपको क्या करना होगा, ऑल्ट प्रेस करना होगा उस अल्फाबेट के साथ। अभी क्या था, एक्सचेंज पर क्लिक करते क्या आया था, डेटा सिंक्रोनाइजेशन। डेटा सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है, ये क्या करता है, सोर्स और टारगेट डेटा स्टोर्स के बीच में कंसिस्टेंसी एस्टेब्लिश करता है ये। ठीक है,
मतलब कि ये डेटा को सिंक्रोनाइज कर देता है। अगर आप इसको इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ये दो या फिर दो से ज्यादा डिवाइस के बीच में डेटा को सिंक्रोनाइज करता है या फिर अपडेट करता है। चेंजेस कैसे ऑटोमेटिक वो चेंजेस अपडेट हो जाते हैं क्योंकि वो दो या दो से ज्यादा डिवाइस जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनके बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है ये। ठीक है, तो एक्सचेंज वाला भी समझ आया। डेटा सिंक्रोनाइजेशन अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी अभी नहीं है, इसलिए ये ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अभी बैक करते हैं। बैक किससे करते हैं बताया था। बैक करने के लिए क्या आप बार बार माउस का थोड़ी क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बैक ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। बैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड पे सबसे फर्स्ट बटन है एस्केप, उसका यूज क्या किस लिए होता है, बैक करने के लिए उसका यूज होता है। देखिए यहाँ पर जी वाला ऑप्शन तो ओपन है ही। देखिए अगर मैं करती हूँ ऑल्ट प्लस जी तो क्या आ जाएगा। ऑल्ट प्लस जी के लिए क्या आता है, कंपनी की सारी डिटेल कि कंपनी को क्रिएट करना है या फिर ऑनलाइन कंपनी का सिलेक्ट करना है या फिर स्पेसिफाई कोई पाथ है या फिर हमें किसी ड्राइव से सिलेक्ट करनी है कंपनी। अभी हमने कंपनी बनाई नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। और फिर ये क्या है, इंपोर्ट, इसको भी करते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस ओ अगर क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन ओपन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, डेटा को इंपोर्ट करना है। मैनेज सैंपल एक्सेल, देखिए बताया था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो मैंने इसके अभी प्रीवियस सेशन में फीचर्स लिखवाए थे तो बताया था कि एक्सपोर्ट कर सकता है और इंपोर्ट भी कर सकता है एक्सेल फाइल को, चाहे उसमें ट्रांजेक्शन हो या लेजर्स हो। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स भी आया है, ट्रांजेक्शन भी आया है, तो हम कुछ भी इसमें से इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो कुछ हमारे पास डेटा है नहीं ना मैंने बना रखा है तो इसलिए इंपोर्ट वाला रहने देते हैं। ठीक है, अगर फिर इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे प्रेस करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फाइल्स की लोकेशन क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, कि अगर हम न्यू एक्सपोर्ट करेंगे तो कहाँ से होगा। फिर प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस ई, सॉरी फिर प्रेस करते हैं ऑल्ट प्लस ई। ऑल्ट में क्या आया है, ऑल्ट प्लस ई में क्या आया है, कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट का। ठीक है, कि हमें एक्सपोर्ट कहाँ से करनी है। तो कैसा आया है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है कि कंपनी की डिटेल दिखानी है, कंपनी का एड्रेस दिखाना है, फोन नंबर दिखाना है, क्या क्या चीजें हमें शो करनी है क्या नहीं करनी है, ये सब चीजें क्या आई है एक्सपोर्ट के लिए आ गई है। अगर मैं आपको इंपोर्ट भी करके दिखाई देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट पर जाते हैं और एक्सेल फाइल का एक सैंपल देखते हैं। ठीक है, मैंने मान लीजिए ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी एक्सेल फाइल ओपन होगी, इंपोर्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। देखिए वाउचर की डेट की वो एंट्री कब हुई थी, है ना, और वाउचर का टाइप कि वो कैसा है, आपको बताया था अकाउंट 3 तरह के होते हैं। वाउचर का नंबर क्या है, बायर और सप्लायर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, लेजर का नेम क्या है, लेजर का अमाउंट क्या है। तो ये सारी हमारी जितने भी इंफॉर्मेशन है ये सब किसमें आ जाएगी, एक्सेल की फॉर्म में आ गई है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने डेटा एंटर कर रखा होता तो वो नीचे यहाँ पर सब जगह वो फिल होके आ जाता खुद ब खुद। ठीक है, हमें यहाँ पर डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा था इसलिए ऐसा आया है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस का है। अगर मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाती हूँ, ऑल्ट प्लस ओ पर क्लिक करते हैं, मैनेज पर है सैंपल एक्सेल फाइल, अभी मास्टर्स पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर ये करते हैं ओके। अभी देखिए एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए ये भी यहाँ पर ओपन हो गई है। जितने भी वहां पर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फिल हो रखे हैं ना वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। अब मास्टर्स क्या होते हैं, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं जो कि हमें
बताते हैं कि मतलब मान लीजिए आप ये क्या होते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लेजर, वाउचर टाइप, ठीक है, ये सब चीजें क्या होते हैं, मास्टर्स। तो यहाँ पर ये देखिए कितने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहती है। जब भी हम कंपनी बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से उठकर आ गई है जो कि बाय डिफॉल्ट टैली में होती है। ये सारा डेटा आ गया वहां से, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अभी जब कंपनी बना लेंगे, सारी चीज हो जाएंगी, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके दिखाऊंगी, तो जो हमने डेटा एंटर किया होगा वही आएगा। देखिए अभी यहाँ पर करते हैं Alt+M। इसमें क्या है कि इसको शेयर कैसे करना है, व्हाट्सएप पर करना है, व्हाट्सएप पर करते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें का ऑप्शन आ जाएगा कि सेट प्रीव्यू दिखाना है, टॉप मार्जिन दिखानी है, कितनी दिखानी है, फोन नंबर दिखाना है, कंपनी का एड्रेस, ये सारी चीजें शेयर करने के लिए अगर डायरेक्ट हम शेयर करते हैं यहाँ से। फिर करते हैं Alt+P, मतलब कि प्रिंट। प्रिंट भी तो निकालना होता है ना हमें इसका। तो कैसे, कॉन्फ़िगरेशन पे देखिए, एक सेकेंड आपको एक और बात बताती हूँ। Alt+P पर क्लिक करेंगे, देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसमें N कैपिटल है। इसका मतलब क्या है, अगर हम खाली N को भी क्लिक करेंगे माउस का यूज किए बगैर तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने N क्लिक किया है, आप भी अपने वहां पर डेस्कटॉप पर N क्लिक करिए तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ओपन हो गई है। ये प्रिंटर, ये सारी चीजें प्रिंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फिर से वही आए, कंपनी की क्या डिटेल दिखानी है, हेडर में क्या दिखाना है, डेट टाइम रिपोर्ट या फिर डेट टाइम किसकी, वाउचर की, कि कब प्रिंट हुआ था, प्रिंटर कैसा है, प्रीव्यू दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये सब, ठीक है। अगर हम लास्ट ऑप्शन क्या है ये F1 हेल्प का, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं F1 पर, तो ये क्या है, F1 पर क्लिक करते क्या आया है, टैली, मतलब अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होगी। देखिए इसके नीचे ये जो डॉट है ये नहीं है, डॉट कह रही हूँ, ये जो लाइन है ये नहीं है। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, कंट्रोल के साथ F1 पर क्लिक करते ही क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है Ctrl+F1 से हमारी टैली का जो हेल्प का ऑप्शन है यहाँ पर वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने 1 2 3 सारे ही ऑप्शंस पढ़ लिए हैं, मतलब कि टैली का जो ओपन होते ही इंटरफेस आता है वो हमें समझ आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा कमेंट करके। ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। देखिए आपने देख तो लिया था, बाकी आपको मैं बाद में बता दूंगी। F1 का मतलब क्या होता है, Ctrl+F1 हेल्प। अगर कोई हमें हेल्प चाहिए होती है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।